हम बात करते हैं इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करती हूँ इथेनॉल की, सो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यू कैन सी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। अच्छे सॉल्वेंट का मतलब क्या कि इनके अंदर चीज़ें इजीली घुल जाती है। हाईली फ्लेमेबल है, मतलब क्या जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर हर एक प्रोपोर्शन में। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में डालोगे तो एक सैचुरेटेड पॉइंट के बाद नहीं डलेगा, मतलब डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, घुलेगा नहीं। बट ये पानी में सॉल्युबल है, हर एक प्रोपोर्शन में तुम कितना ही क्यों ना डाल दो ये सॉल्युबल है, घुल जाएगा आराम से। उसके बाद क्या कि न्यूट्रल कंपाउंड है, ना एसिड है ना बेसिक है। तो क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लिटमस पेपर ऑन इथेनॉल। तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद कलरलेस है, प्लीजेंट इसका स्मेल होता है। बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 118 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद यूजर्स की बात करते हैं अगर, तो मेडिसिन इसमें यूज़ होता है टिंचर ऑफ आयोडीन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा फ्यूल की तरह ये यूज़ होता है। पावर अल्कोहल है ना, पावर अल्कोहल जो फ्यूल यूज़ होता है एरोप्लेन्स में, ये यूज़ होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एरोप्लेन्स में ये यूज़ होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें 20% तो पेट्रोल होता है बट 80% रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है। अब ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, ये प्योर इथेनॉल है। प्योर इथेनॉल 95% इसमें इथेनॉल होती है, बाकी 5% इसमें पानी होता है। सो दिस इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसमें 80% होती है एंड 20% इसमें आपका इथेनॉल है, इसका पेट्रोल है। सो दिस विल गिव यू पावर अल्कोहल, एंड पावर अल्कोहल आपके एरोप्लेन्स में यूज़ होती है एज अ फ्यूल, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल में ये यूज़ होती है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखो एक और यूज़ क्या है इसका, कि इथेनॉल एंड H2O का जो एक मिक्सचर है वो कार की, व्हीकल की रेडिएटर्स में यूज़ होता है कोल्ड कंट्रीज़ में। क्यों कोल्ड कंट्रीज़ में प्लस हिल स्टेशंस में? क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिल स्टेशन कोल्ड कंट्रीज़ में अगर पानी ही आप लोगे रेडिएटर में तो क्या होगा, वो जो आपका शीशा होता है ना फ्रंट वाला, वो जम जाएगा उस पर, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इससे भी कम है। मतलब जो आपका इथेनॉल एंड H2O का मिक्सचर है उससे काफ़ी कम फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, तो जल्दी से जो है बर्फ़ जम जाती है आपकी शील्ड पे, है ना, कार की। बट अगर आप इथेनॉल और H2O का मिक्सचर ले रहे हो तो वो जल्दी से वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमेगी, ठीक है। सो दिस इज़ वन मोर यूज़ ऑफ दिस इथेनॉल। उसके बाद चलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल पे। अभी डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है यहाँ पे देखेंगे। देखो, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। अब इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होती है ना। तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली इथेनॉल का जो मिसयूज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। उसके अंदर केमिकल डाल दिए जाते हैं जैसे मिथेनॉल, है ना, ये मिथेनॉल डाल दिया जाता है इसमें, जिससे क्या होता है ये पॉइजनस बन जाता है। अगर कोई पिएगा तो वो तो मर जाएगा, उसको न्यूरल प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, ये सब। अब भैया पहचाने कैसे? मान लो एक बोतल पड़ी थी वहाँ इंडस्ट्री में, हमने पी ली, अब क्या भाई मर जाएंगे हम? हाँ बिल्कुल, तुम तो मरोगे, बट उसके अंदर ब्लू डाई डालते हैं हम, ताकि जैसे आइडेंटिफाई कर सके उसको हम इजीली कि दिस इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, एक तो ऑक्सीडेशन है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, एक एस्टरिफिकेशन अब पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे अपन ने दो लिए, एक तो डिहाइड्रेशन और एक लिया रिएक्शन विद सोडियम। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अब ये अपोजिट है आपका एडिशन रिएक्शन का, अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन, ऑफ एडिशन रिएक्शन है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स उनको हम सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे थे, इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, ये उल्टा है। इसमें हम इथेनॉल को हम इथीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और क्या क्या इसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 443 केल्विन हम यूज़ करते हैं। और ये इसको डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो H2SO4 है इथेनॉल में से पानी को निकाल देती है बाहर, H2O को बाहर निकाल देती है, पीछे छोड़ देती है इथीन, इसीलिए क्योंकि पानी निकाल गया हमने तो वो डिहाइड्रेट हो गया, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं हम लोग। आगे चलते हैं रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम जब रिएक्ट करता है C2H5OH के साथ तो ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2ONa, ठीक है, प्लस H2। देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो इथेनॉल को ऐसे लिखते हैं ना, CH3C2, एक मिनट, ऑल्सो हियर एंड दिस इज CH3CH2OH। तो इसमें हम क्या करेंगे कि CH3CH2O, इस H को हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे N,
बस ये डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं। दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो ये वही है, सोडियम इथॉक्साइड हमने यहाँ पे लिखा प्लस H2, ये H2 बाहर आ जाएगा। अभी H2 कैसे आया, तो बैलेंस किया इसको हमने, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये H2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, टॉकिंग अबाउट इथेनॉइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी यूज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 to 8% ऑफ दिस एसिटिक एसिड है ना, हम पानी में मिलाते हैं। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर, है ना। ये विनेगर जो है वो 5 to 8% सोल्यूशन इन वाटर है। सो दिस इज यूज्ड इन एज अ प्रिजर्वेटिव इन व्हीकल्स बोल रही हूँ, पिकल ना, इन वाटर। आगे चलते हैं, उसके अलावा और क्या क्या इसका यूजेस है। तो बेटा ये कोगुलेंट और रबर में बनाने में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में, रेयन फाइबर में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, एसिडिक नेचर है, 290 केल्विन इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए कोल्ड कंट्रीज़ में बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट 17 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम होते ही ये जम जाती है, कलरलेस है और हाईली स्मेलिंग लिक्विड है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो हमने इथेनॉल की तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ी ही थी, अब इथेनॉइक एसिड की पढ़ते हैं। ये वाली जो रिएक्शन है ये इथेनॉल की भी है एंड इथेनॉइक एसिड की भी है, ठीक है। इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड H2SO4, ये देता है आपको एस्टर एंड वाटर। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है। देखो CH3COOH इथेनॉइक एसिड, C2H5OH इथेनॉल है, H2SO4 ये है तुम्हारा एस्टर, इसका नाम है इथाइल इथोनेट, CH3COO C2H5, इथाइल इथोनेट इसका नाम है, ठीक है। इथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इथोनेट क्यों है वो तुम हायर क्लासेस में देखोगे, CH2O यहाँ पे है ही, ठीक है। रिएक्शन की बात करते हैं। देखो ये जो आपका इथाइल इथोनेट है ना, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस और एनी एसिड हम लोग कन्वर्ट करते हैं वापस इथेनॉल में और इथेनॉइक एसिड में। इसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप NaOH की जगह कुछ और क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल हम यहाँ पे Na2CO3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे ये जो एस्टर है, ये जो इथाइल इथोनेट है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड और बेस वापस कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में और इथेनॉइक एसिड में। अब ये जो इथेनॉइक एसिड है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये देती है CH3COO, ये H हट जाएगा और यहाँ पे ये 2H, यहाँ पे ये OH हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COONA और एक H ये है और O, दिस इज H2O, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट, क्या कहते हैं, एसीटेट। तो तुमको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इस वाली चीज़ को हम लोग पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, इथोनेट, क्योंकि यहाँ पे भी था इथोनेट, ये तो इथाइल था बता ही दिया। यहाँ पे ये सोडियम है, ये वाला क्या है, इथोनेट है या एसीटेट है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। सो CH3COOH जब Na2 से रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2H2O सॉल्ट देता है। CO2H2O सॉल्ट क्या है, CH3COONA, सोडियम इथोनेट। सो दिस CH3COO इज पर्टिकुलरली इथोनेट, इथाइल इथोनेट, सोडियम इथोनेट, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर इसका देखो मैं यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। सी एल्कोहल जो है ना वो लिटमस टेस्ट शो नहीं करेगा, लिटमस टेस्ट शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो न्यूट्रल कंपाउंड है। बट जो इथेनॉइक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लिटमस टेस्ट शो करेगा, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आगे क्या, ये जो अल्कोहल है ना, ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, इट डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। पर ये तो करेगा इथेनॉइक एसिड, अभी देखा ना इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो ये तो करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट। Then next question, what are oxidizing agents? So the agents which oxidize particular substance in a chemical reaction, उसको हम oxidizing agent कहेंगे, काम का नहीं है। How can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical property? देखो दो प्रॉपर्टीज तो मैंने यहाँ लिखी दी और तुम लिख दो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है अल्कोहल का
मैं यहाँ अल्कोहल लिख देती हूँ 118 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्या कहते हैं, इथेनॉइक एसिड का है 17 डिग्री सेल्सियस। इसको हम पावर फ्यूल भी कहते हैं, इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखो तो अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल है, पर इथेनॉल इथेनॉइक एसिड नहीं है। अल्कोहल इथेनॉल हाईली फ्लेमेबल है, पर इथेनॉइक एसिड नहीं है, ठीक है। ओके टू गो विद दिस 4 and 5 पॉइंट्स। आगे चलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स की। तो बेटा सोप जो है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स की चेन्स हैं, है ना, लाइक दे आर चेन्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड दे आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे ये सल्फोनिक एसिड की चेन्स होती हैं बड़ी बड़ी, सोडियम पोटेशियम की, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। डिटर्जेंट जो है इट इज़ इफेक्टिव इन क्लींजिंग इन सॉल्ट वाटर, जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। वाइल आगे देखते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है अगेन सोप, आपका डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और जो सोप है वो स्कम बनाता है ना, स्कम बनाता है। स्कम क्या होता है, लेदर पीपीटी बनाता है। ये सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों पे दिखेगा अगर कभी सोप के साथ हार्ड वाटर बोरिंग के पानी में कपड़े धोए हो तो, है ना। तो स्कम बनाता है ये हार्ड वाटर में, ये स्कम नहीं बनाता। स्कम इज अ पीपीटी, वाइट वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कपड़े धोने के बाद कपड़ों पे दिखता है ना। ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, प्लस ये यूज काम नहीं करता है। अब देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है। तो देखो फैट एंड ऑयल प्लस एल्कली, वो जो एल्कली हमने पढ़ी थी NaOH, है ना। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सोप दो रिएक्शन में बन जाएगी कि भैया CH3COOH प्लस NaOH किया CH3COOH बन गया सोप। 2-3 काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं इसकी, ठीक है। तो एक रिएक्शन ये है कि वो जो एल्कली है वो फैट एंड ऑयल के साथ रिएक्ट करती है, वो एल्कली मतलब NaOH रिएक्ट करती है, सोप और ग्लिसरॉल देती है। ग्लिसरॉल यहाँ पे पेंट्स में एक्सप्लोजिव्स में काम आता है। अब क्लींजिंग एक्शन क्या है, इज ड्यू टू द मिसल फॉर्मेशन एंड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है फैट का, ब्रेक डाउन होता है डर्ट का, दैट इज़ व्हाट इमल्सिफिकेशन इज, ठीक है। ऑयल का। अब मिसल फॉर्मेशन देखो क्या है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द, अब देखो मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, तो जब आप पानी में उसमें सोप डालते हो, कपड़े में लगाते हो सोप, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम मिसल कहते हैं। यहाँ पे ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये आयनिक हेड है जो कि पानी की सरफेस, पानी को टच करते हैं। ये पूंछ जो है ना ये वाली, ये हाइड्रोफोबिक है जो कि पानी को टच नहीं करती है, ये डर्ट के अंदर घुसी हुई रहती है सारी। ये वाली देखो ये डर्ट के अंदर घुसी हुई रहती है, ये हाइड्रोफोबिक है, प्लस ये नॉन आयोनिक पार्ट है, ठीक है। तो इसी क्लस्टर को हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, सारी डर्ट वगैरह सब सेंटर में आ जाती है, और जब भी हम कपड़े को रगड़ेंगे वगैरह तो ये जो मिसल है जिसके अंदर डर्ट है, इसको ईजीली हम धो सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्लॉथ से, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डर्ट इज कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसल, मिसल सस्पेंडेड इज रिंस्ड अवे ईजीली। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कम की। देखो स्कम क्या होता है, पीपीटी होता है वाइट वाइट कलर का सब्सटेंस जो कपड़े धोने के बाद भी कपड़ों पे दिखता है, सूखने के बाद लेके आओगे दिखेगा। अब स्कम कैसे बनता है, तो देखो सोप है RCOONA कैल्शियम, है ना, तो ये बना देगा। अब यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, इसका काम तो था क्लीन करना ऐसे, है ना, बट यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, बना देगा RCOO2Ca, ये होती है स्कम, और प्लस 2Na, ये RCOO2Ca बना देता है। इसको हम कहते हैं स्कम, इसको हम कहते हैं PPT, ठीक है। और पीपीटी अगर ज़्यादा बनती है तो फोम कम बनता है, ठीक है।